भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक अत्यंत प्रसिद्ध और गूढ़ पौराणिक कथा है, जो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। यह कथा शिव के त्याग, करुणा और सृष्टि की रक्षा के भाव को दर्शाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीरसागर का मंथन आरंभ हुआ। इस मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं और रत्न निकले, कामधेनु, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी देवी, कल्पवृक्ष आदि। लेकिन इन सबके निकलने से पहले समुद्र से एक अत्यंत भयानक विष निकला, जिसे हलाहल विष कहा जाता है। यह विष इतना प्रबल और विनाशकारी था कि उसकी ज्वाला और प्रभाव से पूरी सृष्टि नष्ट होने की आशंका उत्पन्न हो गई। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए और किसी में भी उसे धारण करने का साहस नहीं था। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली और उनसे सृष्टि की रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान शिव करुणा और त्याग के प्रतीक हैं। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के सृष्टि की रक्षा के लिए उस भयानक विष को स्वयं पीने का निर्णय लिया। जब शिव ने हलाहल विष का पान किया, तब माता पार्वती को चिंता हुई कि विष उनके शरीर में फैलकर उन्हें हानि पहुंचा सकता है। इसलिए माता पार्वती ने तुरंत अपने हाथों से शिव के कंठ गले को दबा लिया, जिससे विष नीचे न जाकर केवल उनके कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीले रंग का हो गया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा, अर्थात नीला कंठ वाला। इस घटना के बाद सृष्टि की रक्षा हुई और देवताओं ने चैन की सांस ली। शिव ने स्वयं कष्ट सहकर संसार को बचाया, जो उनके महान त्याग और तपस्या का प्रतीक है। नीलकंठ नाम केवल एक शारीरिक विशेषता का संकेत नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। ये दर्शाता है कि भगवान शिव विष यानी नकारात्मकता, दुख और कष्ट को अपने भीतर रोक लेते हैं, लेकिन उसे दूसरों तक नहीं फैलने देते। वे स्वयं पीड़ा सहकर भी संसार का कल्याण करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव को नीलकंठ कहे जाने का कारण उनका वह महान बलिदान है, जो उन्होंने समुद्र मंथन के समय हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करके किया। यह कथा हमें त्याग, धैर्य और परोपकार की प्रेरणा देती है तथा शिव को एक महान रक्षक और करुणामय देवता के रूप में स्थापित करती है।